भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए। जानिए इसके पीछे का रहस्य क्या है कि भोजन करने के बाद हमें थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए। जिस थाली में हम खाना खाते हैं उसमें कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। राधे राधे दोस्तों, रियल भक्ति ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। अधिकतर देखा गया है कि आजकल लोग जो हैं भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद फिर उसी थाली में हाथ धो लेते हैं, तो उसी थाली में हमें हाथ नहीं धोने चाहिए। आज हम जानेंगे इस वीडियो में आखिर इसके पीछे की सच्चाई और रहस्य क्या है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण व्यक्ति थे और उनकी पत्नी भी थी। वह बहुत ही गरीब थे। वह अपना गुजारा भिक्षा मांग कर करते थे। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने दाल चावल साग सब्जी रोटी जो भी उनको भिक्षा में मिला था वह बनाकर तैयार करके रख दी। जैसे ही भोजन करने के लिए ब्राह्मण व्यक्ति बैठा और वैसे ही द्वार पर कोई भिक्षुक महात्मा जी आ गए। वह एक संत थे और उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं बहुत दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ भोजन मिल जाए खाने को। अब ब्राह्मण व्यक्ति सोच में पड़ गए। सामने थाली है और द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया है, भूखा व्यक्ति। और फिर ब्राह्मण व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक बुलाया, आइए महात्मा जी आइए, कहाँ से पधारे हैं? धन्यवाद, आप जो हमारे घर पर पधारे। और उन्होंने आसन लगाई और फिर आसन लगा करके उनको भोजन करने के लिए बैठाया। अपनी वाली थाली ऐसी लगी कि लगी, सजी हुई थाली गरीब ब्राह्मण व्यक्ति ने उस महात्मा जी के सामने रख दिया। अब उनके घर में जो भोजन बना था, उनकी पत्नी ने जो भोजन बनाया था वो थोड़ा सा ही था, क्योंकि घर में और तो कुछ था ही नहीं। वे गरीब व्यक्ति थे, जितना था उसने बनाया। थोड़ा सा दाल चावल साग जो भी था कम ही था। जो भी उनको मिला था वो भी कहीं कहीं मांग करके ही लाते थे और खाते थे। जो मिलता खा लिया करते थे। तो आज जो उनका भोजन था वो थोड़ा कम था। उनके लिए वे अतिथि आए तो गरीब ब्राह्मण व्यक्ति महात्मा जी को भोजन करा रहे थे। वो व्यक्ति तो आराम से बैठा रहा, उनको भोजन कराता रहा। और फिर महात्मा व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा खाना और लाओ। फिर गरीब ब्राह्मण व्यक्ति अंदर गए तो फिर उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि बस आखिरी ये 2 रोटी ही हैं और यही बची हैं। जब उनकी पत्नी ने कहा कि बस आखिरी 2 ही रोटी बची है, तो बाहर जो बैठे हुए महात्मा जी अतिथि थे उन्होंने सुन लिया कि बस इनके पास अब 2 ही रोटी बची हैं और कुछ नहीं बचा। तो फिर गरीब ब्राह्मण व्यक्ति दोनों रोटी लेकर के बाहर आए और कहा कि भैया एक प्रसाद पाऊँ, रोटी 2 रख दूँ? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। वो भी समझदार थे कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, तो मना कर दिया। तो उस गरीब ब्राह्मण व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के आराम से भोजन करिए। फिर बोले, आपकी इच्छा है तो 1 रख दीजिए। तो 1 रोटी रख दी गई और 1 रोटी बची हुई थी। अब वो अतिथि तो बढ़िया से दाल चावल सब्जी खा करके आराम से 5 रोटी खा करके पेट भर के और खुश थे और वे अपने रास्ते चले गए। अब दोनों ही व्यक्ति पति पत्नी बचे। अब 2 थाली लगी। पीछे की बची हुई जो भी बचा था उनके पास थोड़ी सी दाल, बहुत थोड़ी बची हुई 1 कटोरी आधी कटोरी, जो भी पति पत्नी दोनों ने अपनी थाली तैयार की और 1 रोटी बची हुई थी। तो आधी आधी रोटी दोनों पति पत्नी ने ली। थोड़ा बहुत जरा सा चावल था तो आधा आधा चावल रखा और फिर उन्होंने भगवान का नाम लेकर के प्रसाद पाया, भोजन किया। आप सोचिए कि आधी रोटी में आजकल किसका पेट भरेगा। दिन भर से व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया, शाम को कुछ नहीं खाया, बस आधी रोटी मिली। अब आधी रोटी खाई उन्होंने। दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेकर के खाए। दोनों ने भोजन किया आधी रोटी का और भोजन करके ही फिर उन्होंने हाथ धोया तो
उनके जो हाथ के धोवन का जो पानी था, वो पहले के लोग होते थे वे आंगन में बाहर जाकर के हाथ धोते थे, थाली में हाथ नहीं धोते थे। ये परंपरा रही है पहले की। जो दोनों पति पत्नी थे, दोनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब वे हाथ धोने गए आंगन में, तो उनके आंगन में एक पेड़ था, तो पेड़ के पास एक नेवला था। ब्राह्मण व्यक्ति ने जब अपने हाथ धुले तो जो हाथ धुलने का पानी था वह नेवले के आधे शरीर पर पड़ा और नेवला का शरीर सुनहरे हो गए, यानी सोने का हो गया। नेवला देखकर बहुत खुश हुआ, मेरे आधे शरीर सुनहरे हो गए हैं। ब्राह्मण व्यक्ति के हाथ धुलने से नेवले ने कहा, महात्मा जी आप फिर हाथ धुलिए, इस बार आपके हाथ धुलने के पानी से मेरे पूरे शरीर सुनहरे हो जाएं। ब्राह्मण व्यक्ति बोले, मैंने तो अपने हाथ धुल लिए हैं। फिर नेवला बोला, मुझे अपना पूरा शरीर सुनहरे करने हैं, तो क्या मैं कल आऊं? आप फिर से भोजन करने के बाद अपने हाथ मेरे शरीर पर धुल लेना, मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। तब ब्राह्मण व्यक्ति बोले, नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में बहुत सारे महात्मा और ब्राह्मण आएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर अन्न दान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ जहाँ पर ब्राह्मण लोग हाथ धुलेंगे, जैसे ही किसी तपस्वी महात्मा या ब्राह्मण के हाथ धुलने से तुम्हारे शरीर सुनहरे हो गए, सोने का हो गया, तो समझ जाना धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। अब नेवला बड़ा प्रसन्न हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा। नेवला वहां पर जाके बैठ गया, जहां पर सब लोग भोजन करने के बाद अपने हाथ धुल रहे थे। हजारों नहीं लाखों ब्राह्मण महात्मा तपस्वियों ने अपने हाथ धुले, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। सभी ब्राह्मण पंडित तपस्वी महात्मा लोग भोजन करके दक्षिणा लेकर के जा चुके थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाओं के एक राज्य सभा बैठाई। फिर उस सभा में अर्जुन बोले, देखो इतना बड़ा यज्ञ और इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया जितना बड़ा हमारे भाई बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है। इतने सारे दान किसी ने नहीं किया है, इतना सारा आज तक किसी ने नहीं किया है। तब नेवला बोल पड़ा, क्षमा कीजिए अर्जुन, यहाँ कोई यज्ञ, कोई दान और कोई अन्य दान नहीं हुआ है। यज्ञ और अन्य दान एक गरीब ब्राह्मण के घर हुआ था। अर्जुन बोले, कौन हो तुम, सामने आओ। नेवला बोला, मैं तो नेवला हूँ। अर्जुन ने देखा कि नेवले का आधा हिस्सा सोने का है। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा आधा शरीर सुनहरे कैसे हैं? नेवला तो सोने का नहीं होता है, ये कैसे हुआ? नेवला बोला, यहाँ पास के गांव में एक गरीब ब्राह्मण व्यक्ति रहते हैं। वे भगवान को श्रद्धा भाव से मानते हैं। जब उन्होंने भोजन करने के बाद अपने हाथ धुले तो उन हाथ धुलने का पानी मेरे आधे शरीर पर पड़ा और मेरे आधे शरीर सुनहरे हो गए। और उन्होंने कहा था, जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में, अगर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ब्राह्मणों के हाथ धुलने से तुम्हारे शरीर पूरे सोने का हो जाएगा। पर सुनो, मैं यहाँ कब से बैठा गीला होता रहा, पर मेरा शरीर सुनहरे का नहीं हुआ। और तुम बोल रहे हो मेरे भाई ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया, उतना दान किया। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण ने हाथ धुले तो मेरा आधा शरीर सुनहरे का हो गए। तुम्हारे यहाँ इतने सारे ब्राह्मण लोग हाथ धुले, मेरा पूरा शरीर सुनहरा नहीं हुआ, इसका मतलब यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। तो उस सभा में श्री कृष्ण जी भी बैठे हुए थे। वह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तब अर्जुन कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा, हे माधव, ये नेवला क्या बोल रहा है? आप ही बताइए, यह यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन सुनो, अभी महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। यह नेवला सत्य बोल रहा है। जब इसका पूरा शरीर सोने का हो जाएगा तो आपका यह यज्ञ पूरा हो जाएगा। अर्जुन बोले, प्रभु मेरे
भाई ने इतना बड़ा यज्ञ किया जितना बड़ा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया, तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? तो श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पास के गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार है जो भगवान पर विश्वास और श्रद्धा भाव से विश्वास करता है। उनके यहाँ कोई अतिथि आए और उन्होंने अपनी थाली का भोजन कराया और वे उनके घर से प्रसन्न होकर गए, और फिर जो उनके पास बचा भगवान का धन्यवाद करते हुए भोजन किया। जो उनके धोवन थे तो नेवले के आधे शरीर पर पड़ा तो उसका आधा शरीर सुनहरा हो गया। फिर अर्जुन बोले, हे माधव, मेरे भाई ने तो इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने सारे ब्राह्मण लोगों को भोजन कराए। उस गरीब ब्राह्मण व्यक्ति ने तो सिर्फ एक ही थाली भोजन कराकर अपना यज्ञ पूरा कर लिया, कैसे? फिर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भाई के पास करोड़ों रुपए और अरबों की संपत्ति है। उसकी संपूर्ण संपत्ति तो सिर्फ एक थाली भोजन और 5-6 रोटियां ही थी। उसने सब कुछ निछावर कर दिया और भगवान से कोई शिकायत भी नहीं किया। अर्जुन बोले, फिर इसका शरीर पूरा सोने का कैसे होगा? श्री कृष्ण बोले, अभी कोई आपके राज्य में भूखा है तो पहले खोज करो। खोज करके पता चला कि कोई तपस्वी महात्मा जी भूखे जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। उनसे विनती किया गया, चलिए भोजन कर लीजिए। वो आए, उनको भोजन कराया गया और वे जब हाथ धुले तो नेवले के ऊपर जब उनका धोवन पड़ा तो नेवला पूरा सुनहरा हो गया। नेवले का शरीर पूरा सोने का हो गया और चमकने लगा। वहाँ पर घंटा अपने आप बजने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, आपका यज्ञ पूरा हुआ, संपन्न हुआ। आप कोई भी यज्ञ कर लो, जब तक जरूरतमंदों को भोजन नहीं कराएंगे तब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। राधे राधे।